हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूं और वो है कोविड-19 से बचने के लिए लगाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन। एंड फ्रेंड, जिसकी वजह से वैक्सीन की डोज लेने के बाद कुछ लोगों को हो रहे हैं एलर्जिक रिएक्शन, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव देकर हम इन एलर्जिक रिएक्शंस को रोक सकते हैं, इन एलर्जिक रिएक्शंस को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन से होने वाली एलर्जिक रिएक्शंस को, बल्कि आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो किसी खाने की वजह से हो रहे हैं या कोई चीज़ लगाने की वजह से हो रहे हैं, तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एग एलर्जी पर एक वीडियो बनाई हुई है। अंडा खाने की जो एलर्जी होती है, अंडा खाने से जो कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड इस टाइप की आपको एलर्जी है, कोई भी फूड एलर्जी है, तो भी आप जो मैं आज की वीडियो में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम बॉडी में कहीं पर भी दबाते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप सभी जानते हैं, हम बॉडी में कहीं पर भी दबाव देते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चूँकि जो कोरोना वैक्सीन का मैटर है वो सब लोगों के लिए है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। आपको करना है सिंपल सा एक छोटा सा काम। आपको लेना होगा इसमें ब्लैक कलर का स्केच पेन। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एंड दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड। तो ये दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सेफ पाई गई हैं। इनको लगने के बाद किसी की डेथ नहीं हुई है एंड साथ ही साथ इनको लगने के बाद कोई भी पर्सन कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ये दोनों पूरी तरह से सेफ हैं एंड इसकी 2 डोज हमें लगाई जा रही है, जिसकी फर्स्ट डोज लगने के 4 घंटे बाद कुछ बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिनमें कि फ़ीवर है, पर्सन को फ़ीवर आ जाता है, या फिर हेडेक से दर्द हो जाता है, या फिर पेट दर्द हो जाता है, किसी को पसीना आने लगता है, किसी को नोज़िया मिचली आने लगती है, वॉमिटिंग आने लगती है। इसी के साथ साथ जिस जगह पर, जिस आर्म पर आपकी वैक्सीन लगी है, जिस लोकेशन पर आपकी वैक्सीन लगी है, उस पर स्वेलिंग आ जा रही है, या फिर जिस आर्म पर आपको वैक्सीन लगी है उस आर्म में रैशेस हो जा रहे हैं, रेड छोटे छोटे दाने हो जा रहे हैं, जिसको कि कोविड आर्म का नाम भी दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीन लगने के बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग एलर्जिक रिएक्शन को डेली मैनेज करते हैं, जिनकी बॉडी में कोई ना कोई एलर्जी है एंड उस एलर्जी को मैनेज करने के लिए वो उसको मेडिसिन लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वैक्सीन जो है समस्या बन जा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इस तरीके से बना होता है कि बाहर से जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल थिंग हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है रिएक्ट करता है एंड कोशिश करता है कि उसको बाहर निकाला जाए। जैसे कि हमें कोई कांटा भी चुभ जाता है, तो जब तक वो कांटा हमारी बॉडी से निकल नहीं जाता, चाहे वो बेशक छोटा सा कांटा हो, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक हमें आराम नहीं आता। तो उसी तरीके से जब ये बड़ी वैक्सीन्स के डोज हमारी बॉडी में दिए जाते हैं, तब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को नहीं पता है कि ये वैक्सीन के डोज हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है एंड इस तरीके के जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सब के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए डॉक्टर वॉल द्वारा बनाई गई एक मेरिडियन है, जिसमें हमारे 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको प्रेस करने हैं वही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारे बॉडी में किसी भी टाइप की एलर्जी है, चाहे वो कोई चीज़ खाने पीने की वजह से आपको एलर्जी हो जा रही है, या कोई केमिकल की वजह से आपको एलर्जी हो जा रही है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, उसकी वजह से, तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपको हो जा रही है, उन सब पर इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर
रैशेज हो जाते हैं, रेड कलर के, लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। या फिर इंजेक्शन लगने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स के वहाँ से म्यूकस निकलता है, जिसकी वजह से जहाँ पर आपको वैक्सीन लगी है, इंजेक्शन लगा है, वहाँ पर आपको स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है। या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड आंतों में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें आंतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें मिचली आती है, नोज़िया फील होता है या फिर वॉमिटिंग आने लगती है। एंड इसी के साथ साथ हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हमारे मांसपेशियों में, मसल्स में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कौन से हैं वो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे डॉक्टर और वॉल द्वारा इस मेरिडियन का आविष्कार किया गया है, एंड इस मेरिडियन को नाम दिया गया है एलर्जी मेरिडियन, क्योंकि ये सभी टाइप की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की लोकेशन। तो ये देखिए, ये आते हैं, ये हमारे हैंड का बैक साइड, एंड ये मिडल फिंगर, एंड मिडल फिंगर के कॉर्नर पर, ये देखिए कॉर्नर पर आता है हमारा ये पॉइंट, एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ है। मैंने साथ ही साथ इमेज भी अटैच की है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, ये आते हैं हमारी हड्डी पर, यानी कि हमें हड्डी पर दबाव देना है। तो ये देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ एक एक करके इनकी लोकेशन। आप इमेज से अटैच इमेज से भी देखते जाइए इनकी लोकेशन। सबसे पहले ये देखिए, नेल के बिल्कुल सेंटर में है ये पॉइंट, एंड उसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट जो बोन है वो फिनिश होती है, उसके बाद सेकंड बोन स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड बोन स्टार्ट होने के बाद ये पॉइंट है हमारा, देखिए फील करते हुए देखिए। उसके बाद जब यहाँ ये जो बोन है एंड हो रही है, तो उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है, ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद हमारी सेकंड बोन स्टार्ट हो जाती है, एंड सेकंड बोन का जो एक कर्व है जब एंड होता है, तो ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद इस हड्डी को फील करते हुए हम नीचे जाएंगे। तो ये देखिए, जहाँ हड्डी एंड हो रही है, सेकेंड थर्ड जो बोन है वो एंड हो रही है, तो वहाँ ये आता है हमारा ये पॉइंट। एंड उसके बाद जो हमारी मेन नीचे की जो ये बोन है वो बोन स्टार्ट हो जा रही है, तो उस बोन का ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो जहाँ फिनिश होता है, देखिए ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इस बोन का, ये जहाँ फिनिश होता है, तो यहाँ ये हमारा पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से एलर्जी मेरिडियन के 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जिनको हम किसी भी टाइप की एलर्जी में यूज़ करते हैं। इनके बारे में एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा, नाम आप इमेज से देखते जाइए। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा लोअर बॉडी में, हमारी लोअर बॉडी में जो भी कोई एलर्जी होती है, हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन में हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई एलर्जी होती है, या हमारे यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड कोई भी एलर्जी होती है, तो हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद जो सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई भी एलर्जी है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद थर्ड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अगर आपको समझ में नहीं आता आपको कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज़ करना है, तो सिंपली ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी एलर्जी है, हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो सेकेंड बोन है जहाँ एंड होती है, उसका कर्व जो है एंड वाला, उससे जस्ट ऊपर है हमारे पॉइंट। इमेज से आपको बेटर क्लियर होगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट बोन हमारी शुरू हो जाती है, बोन के कर्व से नीचे हमारे ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आ जाता है, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे वास्कुलर डिजीज़, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है। फ्रेंड्स, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो भी किसी न किसी एलर्जिक रिएक्शन का कारण मानी जाती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। 4th वन ध्यान रख दीजिए आप, 4th वन एक्यूप्रेशर पॉइंट। एंड उसके बाद जो 5th वन एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारे बॉडी के ऊपर पोर्शन में, अपर पोर्शन में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, हमारे चेस्ट से रिलेटेड, हमारे थ्रोट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके अपर पार्ट में, तो आप इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी सांस संबंधी समस्याओं की एलर्जी होती है वो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीट करके आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारे हेड से रिलेटेड होता है। तो हेड से रिलेटेड कोई भी एलर्जी है हमें, तो हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही यूज़फुल हैं। एंड कोरोना वैक्सीन से होने वाले एलर्जी के केस में हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए है। एंड साथ ही साथ वास्कुलर डिजीज़, अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सांस संबंधी समस्या हो जाती है आपको, तो आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं।
एंड अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इन सारे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर एक ब्लैक कलर का सिंपल आपको ब्लैक कलर का स्केच पेन लेना है। देखिए सिंपल ब्लैक स्केच पेन है, परमानेंट मार्कर नहीं है, सिंपल ब्लैक स्केच पेन लीजिए एंड इन सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर इस तरीके से ब्लैक कलर से एक छोटी बिंदी की जितना डॉट बना दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की ट्रीटमेंट में एंड साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के लिए, एलर्जी रिएक्शन को रोकने के लिए आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पर इस तरीके से ब्लैक कलर से डॉट बना दीजिए। तो दोनों ही हाथों में आप इस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही हाथों में मिडल फिंगर के कॉर्नर पे एंड जो कॉर्नर है वो हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का डॉट लगाना है। तो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो वैक्सीन लगाने से पहले आप इस तरीके से डॉट लगा लीजिए। तो जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद जो एलर्जिक रिएक्शन शुरू होते हैं उसके 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं उन पर आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एंड अगर आपकी वैक्सीन लग चुकी है, आपको वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है, तो उसके बाद भी आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आप इस तरीके से ब्लैक कलर का डॉट लगा सकते हैं। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चूँकि वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है हमें 4 घंटे से 10-12 घंटे के अंदर अंदर फील हो जा रहा है, तो इसलिए आप 10 से 12 घंटे इन पॉइंट्स को अप्लाई करके रखिए, दोनों ही हाथों में आप कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी है तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको कोविड की वैक्सीन लेनी है, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। सो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।